राजेश खन्ना साहब के सेट पर नाजो नखरे होने के किस्से कई मशहूर हुए हैं। कई बार प्रोड्यूसर्स का भारी भरकम नुकसान भी हो जाता है इस वजह से। लेकिन उनके सुपर स्टारडम के आगे सब चुप हो जाया करते, क्योंकि मालूम था कि ऑडियंस उन्हें बड़े पर्दे पर देखना चाहती है। और अगर कुछ नुकसान यहाँ होगा भी सही, तो उसकी भरपाई फिल्म के थिएटर में आने के बाद हो ही जाएगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि इनमें से एक आदत ऐसी भी थी जो उनकी स्टार बनने के बाद से नहीं, बल्कि उससे पहले से ही थी। और इसी वजह से कादर खान साहब ने उन्हें जोर से चांटा भी लगा दिया था एक बार। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, आज यही बताने वाली हूँ। कहानी फिल्मी पर सच्ची है मैं। राजेश खन्ना साहब बहुत अमीर घराने से थे और ये शायद अकेले स्ट्रगलर थे जो फिल्म्स में काम मांगने के लिए स्पोर्ट्स कार में स्ट्रगल किया करते थे। विविध भारती को दिए अपने एक इंटरव्यू में कादर खान साहब ने जिक्र किया था कि राजेश खन्ना स्टेज प्लेस में इनके असिस्टेंट हुआ करते थे। स्टाइलिश तब भी बहुत रहा करते थे, पैसा वैसा भी खूब था और लेट आना उनकी फितरत में था। यानी उनकी देर से आने की आदत सुपरस्टार बनने के बाद से नहीं, बल्कि उससे पहले से ही थी। और एक दिन वो कहते हैं कि जब सबका प्ले था, राजेश खन्ना साहब की एंट्री का सीन आने वाला था और वो पहुंचे ही नहीं थे। अब कादर खान साहब ने दूसरे एक्टर से कहा कि तुम अपने डायलॉग को कंटिन्यू रखना और किसी तरह से हम सब मिलकर मैनेज कर लेंगे। अब एंट्री के ठीक कुछ ही देर पहले राजेश खन्ना साहब वहां पहुंच गए। कादर खान साहब ने कहा कि अब तुम्हारी एंट्री नहीं है। वो बोले, नहीं गुरु, मैं तो जाऊंगा स्टेज पर। बात थोड़ी बढ़ गई। राजेश खन्ना साहब जिद करने लगे तो बात थोड़ी नहीं, ज्यादा बढ़ गई और कादर खान साहब ने इन्हें एक थप्पड़ लगा दिया। और न सिर्फ इतना, बल्कि वहां से निकाल भी दिया। अब राजेश खन्ना सुपरस्टार हो गए और जब कादर खान साहब से मिले तो कहा, एक्टर याद है ना, थप्पड़ मार के मुझे स्टेज से निकाल दिया था। कादर खान साहब बोले, हाँ मुझे याद है, और अब तू इतना बड़ा हो गया है कि तुझे स्टूडियो में मिलने आऊं तो तुम मुझे स्टूडियो से निकाल सकते हो। राजेश खन्ना साहब बोले, नहीं नहीं, आपने बहुत जल्दी अपनी जगह बना ली है, आप मेरे गुरु रहे हैं, आपको कोई नहीं निकाल सकता। कादर खान साहब कहते हैं, इक्का दुक्का बहस जरूर हुई होगी, लेकिन था तो वो मेरा चेला है, इसलिए राजेश ने कभी वो सुपरस्टार की भाषा में मेरे साथ बात नहीं की। और इत्तेफाक की बात है कि कादर खान साहब ने जिसके लिए उन्हें भारी भरकम 1.25 लाख की फीस मनमोहन देसाई ने दी थी, वो थी फिल्म रोटी के लिए, जो राजेश खन्ना साहब की फिल्म थी। और कादर खान साहब की पहली फिल्म बतौर एक्टर थी 1973 की दाग, जिसमें राजेश खन्ना साहब लीड रोल में थे। तब तक राजेश खन्ना सुपरस्टार हो चुके थे, लेकिन कादर खान साहब को गुरु ही बुलाया करते। बतौर राइटर एक्टर इन्होंने कई फिल्म्स में काम किया एक साथ, जैसे रोटी, दाग, 50-50, मकसद और कई और। कादर खान साहब एक वो चेहरा और वो आवाज जो 70s, 80s और 90s की फिल्म्स का खास हिस्सा रहा है। इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ इन्होंने काम किया, चाहे वो डायरेक्टर्स प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई हो, एक्टर्स जैसे जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, सलमान खान, गोविंदा या अनिल कपूर हो। ये कई फिल्म्स के नरेटर भी रहे, जैसे छैला बाबू, सत्ते पे सत्ता, भोला भाला, जीने नहीं दूंगा। कहा जाता है इनके कई असिस्टेंट्स हुआ करते थे जो इनके साथ काम करते थे। यकीनन कादर खान साहब आज बेशक हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनकी अदाकारी का जादू हमेशा हिंदी फिल्म्स के इतिहास में अपनी पहचान बनाए रखेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर इसे लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करिएगा।